देखो ये हम लोग का कौन सा एक्सरसाइज है? 5 ए है ना। तो एक्सरसाइज 5 ए का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग एपी में कैसे प्रूफ करते हैं वो देखे थे। और वो एपी में प्रूफ कैसे करते हैं कि वो सॉरी कोई प्रोग्रेशन अगर एपी में है उसको कैसे प्रूफ करेंगे। ये यहाँ पे आगे जितना भी क्वेश्चन मिलेगा ना सब में एक ही स्टेप्स फॉलो होता है। लेकिन वो जो हम बताए थे पिछला दिन क्या बताए थे कि पहले हम लोग टर्म को अरेंज करते हैं A1 A2 A3 ऐसे करके उसमें मार्क करते हैं ना। लेकिन वो पेन से नहीं मार्क करना है, वो बस समझने के लिए पेंसिल से मार्क करोगे, क्लियर है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, A2 - A1 निकालते थे, A3 - A2 A4 - A3। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम लोग को तीनों का तीनों जो कॉमन डिफरेंस था वो सेम आता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, डी। कॉमन डिफरेंस को डी। और डी का वैल्यू अगर तीनों केस पे सेम है इसका मतलब वो एपी में है। तो उसका लास्ट लाइन क्या लिखते थे, देयरफॉर गिवन एपी गिवन प्रोग्रेशन आर इन एपी। उसके बाद हम लोग क्या क्या निकालना पड़ता था, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म, ये बोला गया था। तो बस हम लोग वो निकाले थे। अभी हम लोगों को यहाँ से देखना है, तो जो प्रोसेस है और स्टेप्स है वो सब सिंपल है। एक बार ध्यान से देखोगे तो सब चीज समझ में आएगा। 2 नंबर शायद हम लोग किए थे पिछला दिन, लेकिन भी एक बार हम बताते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। So question number 2, find the 20th term of the AP 9, 13, 17 and 21। इस AP का 20th टर्म हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये AP में है, पहले से दिया हुआ है, ठीक। अब इसका 20th टर्म का मतलब क्या होता है, A20। अगर हम पूछे 20th टर्म का मतलब क्या है तो क्या बताओगे, A20। और A20 का मतलब क्या है, A+19D। उसको भी बताए थे तरीका कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर A20 बोले हैं तो A+19D, A17 है तो A+16D, A50 है तो A+49D। ये प्रोसेस था ना। मतलब जो भी A रहेगा, जो टर्म हमको बोला जाएगा उससे एक कम होता है D के मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है। मतलब 20th टर्म है, इसका मतलब हम लोग को A+19D निकालना है, यानी 20th टर्म मतलब A20। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर दिया है तो हम लोगों को इसमें बताना है कि क्या क्या दिया है पहले वो, उसके बाद आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे बनाने का तरीका है इस तरीके से, हेयर A = 9, D = फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे A2 - A1। A2 कितना है 13, A1 कितना है 9, 13 - 9 इक्वल टू कितना आया 4। ये हम लोगों का क्या चीज है, डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है। ए हम लोगों को दिया हुआ है, डी निकाल लिए। अब उसके बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है, 20th टर्म। 20th टर्म का मतलब हो गया A20 हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमको फाइंड आउट करना है। और A20 का मतलब तो जान रहे हो, A+19D। तो A20 की जगह हम लोग लिखेंगे A+19D। तो नाउ A20 = A+19D। अब देखो A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A का वैल्यू कितना दिया है 9, और D का वैल्यू 4। बस यहाँ पे पुट करके हम लोग का A20 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस पुट करो, A की जगह में क्या होगा 9 प्लस 19 × 4। तो 9 की जगह पे 9, और 19 4 जा कितना होता है 76। तो 76 यहाँ पे लिखो, 76 + 9 कितना हो जाएगा 85। तो हम लोगों का 20th टर्म कितना होगा 85। समझ में आया कैसे निकालना है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हो, सेम प्रोसेस, एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ए की जगह में यहाँ पे 20 होगा, डी की जगह में 17 - 20। डी का वैल्यू कितना आएगा बताओ तो 2 नंबर में, तुम बताओ कितना आएगा डी का वैल्यू इसमें, कितना आएगा। ये वाला A2 है और ये है A1, तो 17 - 20 कितना आएगा -3। 17 - 20 हम बोले हैं, तो यहाँ पे कितना होगा -3 होगा ना। बड़ा ये है तो इसके सामने माइनस है तो माइनस ना लगेगा। देखो यहाँ पे एरर होता है, हुआ ना अभी एरर। हड़बड़ी में क्या करते हैं 17 - 20 3 लिख के निकल देंगे और लास्ट में आंसर फिर गलत आएगा। अब पूरा प्रोसेस वाइज भी बनेगा, लगेगा कि हम लोग सही बनाए हैं। तो यहाँ पे ऐसे जगह पे ध्यान देने का जरूरत है। ठीक, बैठो। तो 2 नंबर आराम से हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
आगे 2 का थर्ड, द 18th टर्म ऑफ द एपी, ये रूट वाला प्रॉब्लम है, तो रूट वाला प्रॉब्लम एक बनाते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर भी हो जाएगा अच्छे से अगर कंफ्यूजन है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये हम लोगों का पहला टर्म है, तो इसको हम लोग A1, ये हम लोगों का है A2, ये है A3, ये है A4। ये बस समझने के लिए हम बताए हैं, ऐसा जरूरी है ऐसा लिखना नहीं। ऐसे लिखोगे पेंसिल से अगर मार्क कर लोगे तो कुछ समय के लिए एक दो क्वेश्चन बनाते बनाते क्लियर हो जाएगा कि हाँ पहला A1 A2 A3 A4 होता है, ऐसे तो गड़बड़ नहीं लगेगा। तो नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, कंसंट्रेशन बस होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 18th टर्म फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखने का तरीका है हियर a इज इक्वल टू √2, d इज इक्वल टू, अब d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 है, लेकिन देखो क्या हम लोग √18 से √2 को माइनस कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग क्या सोचेगा √18 माइनस √2 √16, लेकिन ऐसा नहीं होता है, रूट के अंदर में माइनस नहीं हो सकता, उसको पहले हम लोग सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लाएंगे तब होगा, यानी लाइक टर्म्स में। जैसे देखो अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं √18 माइनस √2, तो पहले इसको फैक्टराइज करेंगे और इसको लिखेंगे 3√2 माइनस √2। अब ये 3√2 माइनस 2√2 कितना बचेगा, 2√2। अब ये कैसे आया, अगर कंफ्यूजन है तो इसका सिंपल सा प्रोसेस है, इसको फैक्टराइज करो 18 को फैक्टराइज करो, यहाँ पे कितना जाएगा, 2 से 2 9 जा, 3 से 3 3 जा, 3 से 1, तो ये दोनों पेयर में है इसीलिए बाहर आ गया और ये 2 अंदर बचेगा। याद है ना फैक्टराइजेशन पढ़े थे, फैक्टराइजेशन में इस तरीके से 3 × 3 × 2 पेयर करते हैं तो ये बाहर आ जाएगा, तो 3 और 2 अंदर बच जाएगा, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, याद है ना, ऐसे ना बनाते थे। तो यहाँ पे 3√2 माइनस √2, इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 3√2 माइनस 1√2 कितना बचेगा 2√2। कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्या लिखते थे, 18th टर्म हमको फाइंड आउट करना है। 18th टर्म फाइंड आउट करने का मतलब हुआ हमको A18 फाइंड आउट करना है, A18, और A18 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 17D, तो हम लोग लिखेंगे A18 इक्वल टू, नाउ A18 इक्वल टू A प्लस 17D। अब दोनों का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया हम लोगों का। A के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, √2 प्लस 17D, 17 इंटू 2√2, ऐसे। कंफ्यूजन होगा तो ऐसे ब्रैकेट डाल लो ताकि समझ में आएगा कि इसको हम लोगों को पहले सॉल्व करना है। आगे यहाँ पे √2 होगा प्लस ये हो जाएगा 34√2, अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 35√2। कोई कंफ्यूजन है नहीं ना, क्लियर है ना, ठीक है।